नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिली। लेकिन एफआई की तरफ से बिकवाली 3,937 करोड़ का फिर से हावी होता हुआ मार्केट के ऊपर नजर आया। लेकिन डीआई की तरफ से भी खरीदारी एफआई से ज्यादा बनते हुए कल के सेशन में 4,759 करोड़ का। ऐसे में ये जो एफआई की बिकवाली है और ये डीआई की खरीदारी, यानी एफआई से बिकवाली जो है इससे ज्यादा खरीदारी कल के सेशन में हमें देखने को मिला है। और मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया है ठीक एक लेवल को, 22,700 के लेवल को, यानी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 22,800 का। वो लेवल ब्रेक डाउन किया सुबह सुबह एफआई की बिकवाली के साथ। उसके बाद डीआई ने बिल्कुल संभाला मार्केट को और एक अच्छे वाला रिवर्सल ट्रेंड दिखाया नीचे के लेवल से। यानी नीचे के लेवल से अगर हम देखें, कल मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है करीबन 700 का लो लगाने के बाद, और क्लोजिंग दे रहा है 960 के लेवल पे। लेकिन 23,000 के नीचे अभी भी मार्केट सस्टेन करता हुआ क्लोजिंग दिखा देता है। तो ऐसे में जो खरीदारी और ये बिकवाली आई है, इसके पीछे भी एक बड़ा राज छुपा है। वो इस डाटा के अंदर नजर आएगा कि मार्केट कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ रही है। यही है जो ऑपरेटर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और इन्हीं की पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन ये हमारे सामने है। यानी रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये कौन कितने पानी में है, कौन कहाँ कितनी पोजीशन बना के चल रहा है, पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। यानी पहले रिटेलर की साइड से चेक करें तो रिटेलर जो है 72% कॉल साइड था, 69% आ गया है पुट की साइड। अभी 27% ये पुट की साइड था, 30% पुट की साइड आ गया। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले जो लॉन्ग साइड पोजीशन रिटेलर बना के बैठा था वहां से माइनस करता हुआ नजर आ रहा है और उसका मूड बन रहा है पुट की साइड जाने का। यानी अभी 30%, लेकिन ओवरऑल अभी भी 69% के साथ कॉल की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा है। तो फ्यूचर में 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 11% शॉर्ट है। अभी आ रहा है 88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी पोजीशन के भी अकॉर्डिंग देखे तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पर लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर अभी भी एज इट इज बनती हुई बिल्कुल नजर आ रही है, यानी लॉन्ग की साइड पोजीशन है। तो ऐसे में अभी भी रिटेलर का मूड दोनों सेगमेंट में तेजी का बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन जो डीआई की तरफ से कल खरीदारी देखने को मिला, पिछले 2 दिन का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा और कल की खरीदारी 4,700 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी। ऐसे में डीआई जो पहले पोजीशन 54% पोजीशन कॉल साइड बना के बैठा था और 45% पुट साइड। अभी आ रहा है डीआई 58% कॉल की साइड, 41% पुट की साइड। यानी पहले के मुकाबले जो है डीआई अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग साइड बनाता हुआ नजर आया है पॉजिटिव ट्रेंड में। यानी अभी मार्केट को डीआई का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी रिटेलर भी तेजी का मूड बना रहा है, डीआई भी तेजी का मूड बना के चला है। तो फ्यूचर में क्या है, पहले 5.22% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, अभी आ रहा 5.24%। यानी कुछ पॉइंटों में बदलाव है, बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन फ्यूचर में शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा रहती है इसकी, वही नजर आ रही है कि 94% के साथ ये दबाव जरूर डाल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें डीआई की तरफ से जो पोजीशन बनी है वो यहाँ पर तीनों सेगमेंट में एक खरीदारी का सिनेरियो जो है डीआई बनाता हुआ हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी एक तरह से देखें तो दो ऑपरेटर का डाटा अभी तक हमने देखा है और दोनों ऑपरेटर क्या मान के चल रहे हैं, तेजी का मार्केट की तरफ मूड बना रहे हैं। लेकिन ये है वो बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल देता है कुछ ही सेकंडों के अंदर। इसकी पोजीशन देखें तो वहां पर खरीदारी की बजाय बिकवाली आई है 3,700 करोड़ से ज्यादा की। यहाँ पर एफआई की तरफ से बड़ी वाली बिकवाली फिर से हावी हुई है। लेकिन अभी देखें तो एफआई की पोजीशन पहले 14% था कॉल साइड और 85% पुट साइड। अभी आ रहा है 16% कॉल की साइड और 83% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ। यानी हल्का सा मूड बनाया है इसने तेजी का,
लेकिन कैश में बिकवाली है, ये भी ध्यान में रखना है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पहले 59% लॉन्ग था, 40% शॉर्ट था। अभी करंटली देखें तो कल के डाटा के अकॉर्डिंग तो 60% ये जा चुका है फ्यूचर में लॉन्ग की साइड, और 39% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर हो रहा है। तो एफआई का मूड बन रहा है, हल्का सा तेजी का मूड जरूर बना है, लेकिन एक तरह से इसकी ओवरऑल पोजीशन देखें तो 83% ये अभी भी क्या बैठा हुआ है, ये 83% के साथ यहाँ पर इंडेक्स को पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। जब तक यहाँ पे पोजीशन कम नहीं होंगी तेजी का सिनेरियो नहीं देखने को मिलेगा। मूड बना है तो हल्का सा बना है, और उसी हल्के मूड से देखे तो एक तेजी का सिनेरियो हमने कल के रिवर्सल ट्रेंड में हमने देख भी लिया है। अब बात करें तो प्रो ऑपरेटर एक बड़ा ऑपरेटर है ये भी। इसकी पोजीशन 2 दिन से हम चेक करें तो 62% कॉल साइड था, 37% पुट साइड। अभी आ रहा है 63% कॉल की साइड और 36% पुट साइड। यानी पोजीशन 1% जो पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। और स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 71 था तो 71 ही आ रहा है, यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन अभी चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है, कौन कितने पानी में है वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट का मूड क्या बन रहा है, कौन कहाँ पोजीशन बना के चला। देखो रिटेलर तेजी का मूड बना रहा है, टीआई का भी तेजी का मूड बना हुआ है, प्रो का भी तेजी का मूड बना हुआ है, और एफआई का भी मूड हल्का सा तेजी का है, लेकिन इसकी बिकवाली ज्यादा है यहाँ पे। तो ये तीन ऑपरेटर को मान के चलेंगे कि मार्केट में तेजी का मूड बना रहे हैं। वही मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट जो है नीचे के लेवल से, लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ भी एक बार नजरें डाल के चले, वहां से हमारे लिए क्या संकेत नजर आए हैं। हालांकि यूरोप की मार्केट से पहले चेक करें तो फिटसी यूके यहाँ पर 35 पॉइंट की तेजी दिखा के क्लोजिंग होता है, और डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो करीबन 284 पॉइंट की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिला है। यानी जर्मनी मार्केट के अंदर 1.25% की तेजी बिल्कुल है। सीएसी फ्रांस की साइड देखें तो 10 पॉइंट की तेजी यहाँ पर भी है। यानी पूरे यूरोप की मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं वो एक पॉजिटिव के भरे बिल्कुल नजर आ चुके हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पर अमेरिका के बाजारों की साइड, क्योंकि डाउ जोन को भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो पहले यूएस टैक यानी नैस्डैक की साइड देखें तो वहां पर 81 पॉइंट की तेजी है, एक फ्लैट क्लोजिंग हमें नजर आ रही है, कोई बड़ी वाली तेजी नहीं है। लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट ये भी इंपॉर्टेंट, 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमें यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसी के साथ डाउ जोन की तरफ देखें तो यहाँ पर करीबन 165 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है, डाउ जोन के अंदर गिरावट है। और S&P 500 फ्लैट क्लोजिंग नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो अमेरिका के बाजार से हमें ठीक ठाक संकेत नजर आए हैं, और यूरोप की मार्केट से हमें तेजी के संकेत नजर आए हैं। जापान मार्केट से भी हमारे लिए तेजी के जो इंपॉर्टेंट है वही हमारे लिए जरूरी है, और ये इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज की प्री ओपनिंग मार्केट के लिए, कि प्री ओपनिंग मार्केट के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। वैसे भी कल के मार्केट के अंदर सिनेरियो जो है नीचे के लेवल से बड़ी जबरदस्त रिकवरी की गई है, ये जबरदस्ती रिकवरी है, जबरदस्त नहीं जबरदस्ती। यानी बार बार कोशिश किया गया, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे निफ्टी नजर आ रहा है, ये चाल है। लेकिन गिरता है जब एक सीधे तौर पर गिरता हुआ नजर आता है, ये बड़े ऑपरेटर की एंट्री हो जाती है। लेकिन जाता है बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अभी मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो ये कल का हाई है यहाँ पर, ये फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल है। तो यानी क्लोजिंग लेवल को ब्रेकआउट करके क्लोज होता हुआ नजर आया है, और कल के सेशन में ये तेजी का हल्का सा संकेत पॉजिटिव भरे जरूर दिए हैं। लेकिन अब ऐसे में मार्केट के लिए कौन सा लेवल रहेगा, भाई 23,000 का लेवल तो सबको पता ही है, यहाँ पर मैसिव कॉल राइटिंग है, वो बड़ा दबाव डालेगी, क्योंकि 23,000 के लेवल पर जो कॉल राइटिंग नजर आई है वो थोड़ी सी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। ये एक ज्यादा बनती हुई नजर आई कल के सेशन में, ठीक 23,000 के लेवल पर कितना आ रहा है, 59,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसी के नीचे देखें तो 22,000 के 900 के लेवल पर भी पुट राइटिंग जो है 38,000 का बिल्कुल नजर आया है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 23,100 के लेवल पर भी 57,000 का मैसिव राइटिंग है। यानी एक अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर के लेवलों पे पूरा दबाव मार्केट के अंदर हमें जरूर देखने को मिलेगा,
क्योंकि यहाँ पर जो अभी हम डाटा के अकॉर्डिंग देखें वो टेक्निकल व्यू, नीचे के लेवल कौन सा सपोर्ट है, अभी मार्केट के पास ये सपोर्ट है, देखो यहाँ से ऐसे गया है तो ये सपोर्ट मार्केट के पास रहेगा 22,900 का लेवल। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो हमारे पास कौन सा जोन आ रहा है, ये 23,000 का पहला जोन रहेगा। 23,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो जोन इस जोन तक की तैयारी करेगा, और ये जोन है मार्केट के पास 23,140 तक का एरिया। 23,140 के लेवल को ब्रेकआउट करे, 23,240 तक का लेवल हमें रेजिस्टेंस के तौर पर ऊपर की तरफ देखने को मिले, यानी सीधे तौर पर बोले हैं तो 22,900 का जो लेवल है, इस लेवल को जब तक मार्केट ऊपर रहेगा बार बार रिवर्सल ट्रेंड ऊपर तेजी के दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,900 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो गिरावट दोबारा से हावी हो सकती है, और गिरावट जो है 22,700 का रूप लेती हुई हमें नजर। हालांकि कल के सेशन में जो है बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी वाली रिकवरी देखने को मिली है, नीचे के लेवल से करीबन 500-700 पॉइंट की रिकवरी जो है बैंक निफ्टी कल के सेशन में दिखाया है, वो भी नीचे के लेवल से, क्योंकि कल का जो लो था करीबन 48,500 के नीचे लगता हुआ नजर आया था। उसके बाद ये शानदार रिकवरी, रिटेस्ट सपोर्ट जोन, उसके बाद ये तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया, और यहाँ पर भी ठीक 49,000 के लेवल को पूरा सपोर्ट किया गया। तो इसी सपोर्ट के साथ बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिखा रहा है ये इस जोन तक की दिखा रहा है। ये जोन कौन सा है, ठीक 49,600 का जोन एक रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा, यानी जब तक 49,000 के लेवल के अबव है बैंक निफ्टी के अंदर तेजी भरा मोमेंटम बनता रहेगा 600 तक के लेवल तक, 500 600, क्योंकि इस लेवल पे जाके देखोगे तो बड़ी मैसिव वाली कॉल राइटिंग भी नजर आई, और 600 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड का सिनेरियो हमारे पास रहेगा 49,800 तक का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी मार्केट के पास सिनेरियो क्या है, 49,000 ही संभालना जरूरी है। अगर ये लेवल संभला तो मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी, अगर ये लेवल नहीं संभाल पाया तो फिर मार्केट के अंदर दोबारा से गिरावट 48,500 तक के लेवल दोबारा से दिखाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आ सकता है आज के सेशन में। परी ओपनिंग की बात करें तो परी ओपनिंग में अभी जो ग्लोबल मार्केट से संकेत नजर आए वो ठीक ठाक है, तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो जो है एक साइडवे ट्रेंड की तरफ और इशारा कर रहा है कि मार्केट साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आए, कोई बड़ी वाली तेजी नहीं है, कोई बड़े वाली गिरावट भी ओपनिंग में नजर ना आए। लेकिन ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या बोल रहा है कि भाई ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर अभी भी पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास सिनेरियो क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का, यानी अभी भी मार्केट में मूड जो है सेल ऑन राइज का है कि ऊपर जाए तो बाजार के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस है उन लेवलों से गिरावट का खतरा मार्केट के ऊपर फिर से मंडराता हुआ में नजर